प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव होता क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कोलाइड, क्रिस्टलाभ और निलंबन के बारे में, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलाभ के बारे में, क्रिस्टलाभ क्या होता है। उसके बाद हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग निलंबन के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं जो चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर गए, यानी वह समांगी मिश्रण था। निलंबन वो पदार्थ होते हैं जो चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार नहीं कर पाते हैं, उसे हम कोलाइड कहे थे। निलंबन वे पदार्थ होते हैं जो चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, पार करते ही नहीं है, ये उसे हम लोग निलंबन पढ़े थे। निलंबन का आकार सबसे बड़ा होता है कोलाइड और क्रिस्टलाभ से। क्रिस्टलाभ का आकार छोटा होता है कोलाइड और निलंबन से, जबकि कोलाइड का आकार मध्य साइज का होता है, बीच वाले साइज का होता है क्रिस्टलाभ और निलंबन के बीच का। क्रिस्टलाभ को ही वास्तविक विलयन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन कहते हैं। यानी यह वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इनके आकार जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसे किसी भी विधि द्वारा देखा नहीं जा सकता है, अलग अलग किया नहीं जा सकता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, ये सब वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन मीन्स क्रिस्टलाभ है, जिसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी इनके कणों को देखा जाए तो वह कण दिखाई नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल एक साइंटिस्ट था। उन्होंने एक बंद कमरे में, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक बंद कमरा था, इसको छोटा कर देते हैं, ये कमरा है। कमरे के अंदर एक मेज रखा हुआ था, ये हमारा मेज है। इस मेज पर एक जार था, जो जार था वह पारदर्शी था, यानी आर पार दिखाई दे रहा था। उस जार में वास्तविक विलयन लिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक विलयन लिया हुआ था। और अंधेरे कमरे में कहीं से बाहर से सूर्य का प्रकाश अंदर क्रॉस कर रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य का प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता है। यानी एक कमरा बंद था, लेकिन कहीं से होल था, उस होल के रास्ते सूर्य के प्रकाश इधर से अंदर जा रहे थे। जब जा रहा था, जब सूर्य का प्रकाश जाता था और जार में, यानी जो अंदर जार में वास्तविक विलयन था उसमें से जा रहा था, इधर तो सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा था, जो किरण थी वह दिखाई दे रही थी सीधे। लेकिन जब जाने के बाद और जार के अंदर जब जाता था और बाहर निकलता था तो ये तो दिखाई देता था, ये दिखाई देता था, लेकिन वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता था। अब टिंडल को ये लगा समझने कि जब सूर्य का प्रकाश अंदर जा रहा है, कमरे के अंदर दिखाई दे रहा था, जार के बाहर इधर दिखाई दे रहा है, तो फिर कोई वास्तविक विलयन में, यानी जार में जो रखा गया है वास्तविक विलयन, उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये बार बार उसके दिमाग को स्ट्रेच कर रहा था, बार बार वो दिक्कत कर रहा था, समझ रहा था कि आखिर में ये सूर्य के जो प्रकाश सीधी रेखाओं में जा रहे थे वो वास्तविक विलयन की जार से विचलन क्यों दिखा रहे थे, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी वास्तविक विलयन दिखाई नहीं दे रहा था और यह हमेशा काला नजर आता था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसमें गमन नहीं करता था, दिखाई नहीं देता था, इसलिए वास्तविक विलयन काला नजर आ रहा था। उसके बाद देखा गया यहाँ पर
जो प्रकाश जब आ रहा था वास्तविक विलयन में नहीं दिखाई दे रहा था, तो आगे प्रयास किया गया कि टिंडल ने 1869 में ये देखा कि अगर सूर्य के प्रकाश को वास्तविक विलयन से गुजारा जाए तो सूर्य के जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो किरणें यहाँ आकर के वास्तविक विलयन में अदृश्य हो जा रही थी, अर्थात इसके किरण पुंज इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे। पुनः उन्होंने क्या किया, इस जार को वास्तविक विलयन का जो जार था उसको हटाया और एक दूसरा जार रखा और इस जार में उन्होंने इस बार कोलाइड सॉल्यूशन लिया, यानी वहां पे अब कोलाइड विलयन लिया। जब कोलाइड विलयन लिया, फिर वही जब सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ता था और अंदर आता था तो वह सूर्य का प्रकाश अब कोलाइड विलयन में से दिखाई देता था। अर्थात जब वास्तविक विलयन से गुजारा तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दिया, जब कोलाइड विलयन में से गुजारा तो वह सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की किरण पुंज कोलाइड में से दिखाई देना शुरू हो गया। अब देखा और बताया 1869 में कि अगर सूर्य के प्रकाश को वास्तविक विलयन में आप देखेंगे तो उसका प्रकाश आपको वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देगा और पूरा विलयन काला नजर आएगा, जबकि अगर वास्तविक विलयन को हटाकर आप कोलाइड विलयन रखते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस कोलाइड विलयन में दिखाई देता है, अर्थात वो चमकते हैं, उसके किरण चमकते हैं। इस चीज को हम यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश का स्रोत आता है, ये कोलाइड सॉल्यूशन लिया गया और टिंडल ने यहाँ माइक्रोस्कोप से देखा तो जब प्रकाश आया तो इसके अंदर यानी विलयन के अंदर एक कोन शेप जैसी संरचना बनाया था, क्योंकि प्रकाश इधर से आया और सीधी रेखाओं में जाने के बाद एक कोन शेप संरचना बनाया। उसके बाद जो इन कोन शेप में कोलाइड विलयन थे ये सब चमक रहे थे, यानी इनमें प्रकीर्णन हो रहा था। इसीलिए इसे जो कोन शेप बना था, कोन के जैसे बना था, इसी को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। उसके बाद ये जो थे, जो शेष रह गए थे, ये अंधेरे में थे, ये चमक नहीं रहे थे। इस चीज को 1869 में टिंडल ने बताया था, इसीलिए इसके प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा देखा गया था कि यह जब वास्तविक विलयन में नहीं दिखाई दिया और वास्तविक विलयन के जगह पे जब कोलाइड विलयन लिया गया तो यह कोलाइड में सूर्य के प्रकाश को देखा जा सका, अर्थात वह चमक रहा था। इसका कारण था कि जो कोलाइड पार्टिकल थे वह चमक रहे थे, क्योंकि कोलाइड पार्टिकल बड़े बड़े थे, जबकि वास्तविक विलयन जो होते हैं उसके आकार छोटे छोटे थे। जब यह सूर्य के प्रकाश से गुजरा तो ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया, अर्थात यह दिखाई नहीं दे पाया वास्तविक विलयन से, क्योंकि वास्तविक विलयन के आकार छोटे छोटे होते हैं, जबकि कोलाइड कणों का आकार वास्तविक विलयन के आकार से, वास्तविक कणों के आकार से बड़े थे। और जब सूर्य का प्रकाश आया तो इनके गैप की वजह से क्रॉस कर गए और एक तरफ से दूसरे तरफ निकल गए, अर्थात दिखाई दे रहा था। इससे समझ में आया कि कभी भी वास्तविक विलयन से सूर्य के प्रकाश या किरण पुंज को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वहीं पर वास्तविक विलयन को हटा करके कोलाइड विलयन ले लिया जाए तो उसमें से देखा जा सकता है, अर्थात उसमें एक शंकु जैसी संरचना बनेगी। इस शंकु को टिंडल ने बताया था, इसीलिए इसे टिंडल शंकु के नाम से जाना जाता है। और ये प्रभाव भी 1869 में सर्वप्रथम टिंडल ने बताया था, इसीलिए उनके प्रभाव को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। आज हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में जाने हैं। हम लोग शेष अगले टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग।